आप सभी को राम राम। मैं दीपक कुमार आप सभी का स्वागत करता हूं द आदर्श डायलॉग में। दोस्तों, आप सभी से निवेदन है कि वीडियो को देखिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। दोस्तों, 2024 के लोकसभा चुनाव में मोदी विरोधियों का, बीजेपी विरोधियों का और खास करके कांग्रेस पार्टी का, राहुल गांधी का जो एक सबसे बड़ा मुद्दा था भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ, वह संविधान बचाने का था। इंडिया अलायंस और कांग्रेस पार्टी और उनके नेता पूरे लोकसभा चुनाव में देश भर में ऐसा माहौल बना दिया कि अगर भारतीय जनता पार्टी तीसरी बार सत्ता में आ गया तो इस देश का संविधान नहीं बचेगा, वह संविधान को खत्म कर देगा और देश में तानाशाही आ जाएगा, लोकतंत्र समाप्त हो जाएगा। मोदी विरोधियों का यह जो झूठ था वह बहुत हद तक कामयाब भी हुआ है। मोदी विरोधियों ने अपने इस झूठ के सहारे सफल हुआ है, लेकिन चुनाव खत्म होते ही कांग्रेस पार्टी और राहुल गांधी ने अपना असली चरित्र दिखाना शुरू कर दिया। ऐसे भी चुनाव से पहले भी उनका यह चरित्र लोगों के सामने था, लेकिन क्योंकि लोकसभा चुनाव में मोदी विरोधियों ने झूठ को इस तरीके से बोला कि इस देश का जो एक वर्ग है वह उनके झूठ को भी सच मान लिया, लेकिन अब उनका वो झूठ का नकाब पूरी तरीके से उतरना शुरू हो गया है। दरअसल आज मैं बात कर रहा हूं राहुल गांधी और कांग्रेस पार्टी के उस खतरनाक इरादों पे जो उसने लोकसभा चुनाव से पहले दिखाया था, लेकिन शायद लोगों ने लोकसभा चुनाव में भूल गया तो एक बार फिर से कांग्रेस पार्टी ने, राहुल गांधी ने अपने अमेरिका यात्रा पे वह चरित्र दिखाया है। यह एक खतरनाक चरित्र है कांग्रेस पार्टी का, राहुल गांधी का। अपने राजनीतिक हार से हताश और निराश कांग्रेस अब एक खतरनाक स्वरूप धारण कर लिया है। जो लोग लोकतंत्र और संविधान बचाने का नारा लगाते हैं, उनका लोकतंत्र और संविधान पे कितना भरोसा है, वह राहुल गांधी के अमेरिका यात्रा में जो ये घटना घटा है, जो कि शर्मनाक है, लेकिन उससे भी शर्मनाक यह है कि इस देश का जो एक बड़ा वर्ग है, इस देश का जो एक, उससे भी शर्मनाक यह है कि उस पूरे मामले पर देश का मीडिया, खास करके जो मेन स्ट्रीम मीडिया है, टीवी मीडिया है, वह पूरी तरीके से खामोश है। जितना उस विषय पे चर्चा होना चाहिए था उतना चर्चा उस पर नहीं हो पाया है। जी हाँ, दरअसल हताश और निराश राहुल गांधी और कांग्रेस पार्टी अब अपने निशाने पर उन पत्रकारों को लेना शुरू कर दिया है, उन पत्रकारों को पिटवाना शुरू कर दिया है जो पत्रकार ऐसे सवाल पूछ लेता है जिसका जानकारी पहले से राहुल गांधी या कांग्रेस पार्टी के नेताओं के पास नहीं होता है। उनको पहले से इस बात की जानकारी नहीं होता है कि यह पत्रकार यह सवाल मुझसे पूछ सकता है। यानी कि थोड़ा भी विषय से इधर उधर का सवाल अगर किसी पत्रकार ने पूछ लिया, तो चाहे वो भारत में हो या भारत से बाहर हो, कांग्रेस पार्टी, खास करके राहुल गांधी का जो एक समर्थक वर्ग है, वह इस कदर आक्रामक हो गए हैं कि वह यह भी नहीं देखता है कि यह सवाल किसी पत्रकार ने पूछा है। वह, उनका समर्थक उस पत्रकार को पीट देते हैं, उनके साथ दुर्व्यवहार करते हैं। अभी 8 सितंबर को जब राहुल गांधी 3 दिन के अमेरिका दौरे पे गए थे, तो उस दौरान एक घटना घटा है जो कांग्रेस पार्टी और राहुल गांधी के उस संविधान बचाओ वाले नारा का असली चरित्र दिखाता है। लोकतंत्र बचाने का जो ये नारा लगाते हैं उसका असली चरित्र दिखाता है कि यह राहुल गांधी और यह कांग्रेस पार्टी अगर सत्ता में आ गया तो यह किस कदर लोकतंत्र बचाएंगे। ऐसे भी लोकतंत्र और संविधान का विरोध कांग्रेस पार्टी के डीएनए में है। आजादी के बाद से, जब से कांग्रेस पार्टी गांधी नेहरू खानदान के हाथ में आया, तब से लेकर अब तक का इतिहास देख लीजिए, कांग्रेस पार्टी और गांधी नेहरू परिवार का किसी भी नेता ने पूरी मन से संविधान और लोकतंत्र का सम्मान कभी भी नहीं किया। जब भी कोई नेता किसी भी देश का अगर विदेशी दौरे पे जाता है तो उसके साथ उनके देश का मीडिया, पत्रकार जरूर जाता है उनके प्रोग्राम को कवर करने के लिए। और राहुल गांधी अभी 8 सितंबर से 3 दिन की यात्रा पे अमेरिका गए थे। उनके साथ भी भारत के कुछ पत्रकार गए थे उनके प्रोग्राम को कवर करने के लिए। उसी में से एक पत्रकार रोहित शर्मा, जो कि इंडिया टुडे का पत्रकार है, भारत का सबसे बड़ा मीडिया समूह है इंडिया टुडे, उस मीडिया समूह का एक पत्रकार रोहित शर्मा, वो भी राहुल गांधी की यात्रा के समय अमेरिका में गए थे इनके प्रोग्राम को कवर करने। राहुल गांधी के प्रोग्राम से पहले उसने
जो अमेरिका में जो राहुल गांधी का एक राजनीतिक गुरु घंटाल है, सत्यनारायण गंगाराम बढ़ई उर्फ सैम पित्रोदा, जिसने भारत के लोगों को चाइनीज, अरबी, अफ्रीकन और अंग्रेज बता दिया था। सत्यनारायण गंगाराम बढ़ई का एक इंटरव्यू रोहित शर्मा जी के साथ फिक्स हुआ था। रोहित शर्मा उनके बताए हुए पते पे, जहां वो रहते हैं टेक्सास के इरविंग में रिटज कार्लटन में पहुंचा। वह सैम पित्रोदा, जो कि इंडियन ओवरसीज कांग्रेस का अध्यक्ष भी है, वो उनका निवास स्थान है, वहां पर उनका इंटरव्यू था उनके साथ। वो रोहित शर्मा वहां पहुंच गए इस कांग्रेस पार्टी के कार्ल मार्क्स का इंटरव्यू लेने। उनका इंटरव्यू चल रहा था, वहां पे कांग्रेस पार्टी के कुछ समर्थक भी था, एक कांग्रेसी कार्ल मार्क्स भी था, सत्यनारायण गंगाराम बढ़ई उर्फ सैम पित्रोदा। इंटरव्यू के दौरान रोहित शर्मा ने इनसे 3 सवाल तो पूछ लिया। तीनों सवाल का इन्होंने बहुत अच्छे तरीके से जवाब दे दिया। लेकिन जब सैम पित्रोदा से रोहित शर्मा ने यह पूछा कि राहुल गांधी अमेरिकी दौरे पे आ रहे हैं, तो क्या वह बांग्लादेश में जिस तरीके से हिंसा हुआ है और उस हिंसा में हिंदुओं के साथ जो अत्याचार हुआ है, उस पर क्या राहुल गांधी कुछ बोलेंगे या उससे संबंधित उनसे कोई प्रश्न पूछने दिया जाएगा? यह सवाल रोहित शर्मा ने सैम पित्रोदा से पूछा, क्योंकि सैम पित्रोदा ही पूरे राहुल गांधी के प्रोग्राम का मैनेजर है, वही मैनेज करते हैं। इसलिए उनसे पूछा कि क्या राहुल गांधी जब यहाँ आएंगे तो वह बांग्लादेश में जो हिंदुओं का हालात है उस पर कुछ बोलेंगे या उससे संबंधित कोई प्रश्न राहुल गांधी से पूछने दिया जाएगा? सिर्फ इतना ही पूछा था और कुछ नहीं पूछा था। इसके बाद ही, इतना पूछते ही, जो वहां पे राहुल गांधी का जो पाला हुआ गुंडा है, किराए का टट्टू, उन गुंडों ने रोहित शर्मा के उस इंटरव्यू को बंद करवा दिया। वो जिस मोबाइल से उस इंटरव्यू का रिकॉर्ड कर रहा था, उस इंटरव्यू को रिकॉर्ड कर रहा था, उनका वो मोबाइल छीन लिया। और मोबाइल छीनने के बाद रोहित शर्मा को एक कमरे में ले जाकर बंद कर दिया। बंद करके उस बंद कमरे में रोहित शर्मा के साथ मारपीट किया गया। उनके मोबाइल का लॉक जबरदस्ती उनके चेहरे फेस लॉक से मैच कराकर खुलवाया गया और उस इंटरव्यू को डिलीट किया गया। और वह इसलिए क्योंकि रोहित शर्मा ने बांग्लादेशी हिंदू के पक्ष में एक सवाल पूछने का अनुमति मांगा था या उस पर सैम पित्रोदा का विचार रखने को कहा था। बांग्लादेशी हिंदुओं का नाम सुनते ही राहुल गांधी का पाला हुआ जो वहां पे टट्टू था, गुंडे था, वह भड़क गया और वह रोहित शर्मा को के साथ मारपीट शुरू कर दिया। ये सारी घटना रोहित शर्मा ने खुद से सोशल मीडिया साइट एक्स पे दिया, जिसका जिक्र जम्मू कश्मीर के चुनावी दौरे पर गए प्रधानमंत्री जी ने भी किया है। क्या कहा है प्रधानमंत्री जी ने? प्रधानमंत्री जी के बात को पहले सुनिए। साथियों, ये संविधान की बातें करते हैं और नफरत की दुकान पर मोहब्बत की दुकान का बोर्ड लगा करके घूमते हैं। मैंने आज अखबारों में पढ़ा, लोकतंत्र का एक महत्वपूर्ण पिलर होता है हमारा स्वतंत्र मीडिया। आज एक खबर पढ़ी, अमेरिका गए हुए भारत के एक अखबार के प्रतिनिधि को अमेरिका में जिस प्रकार उसके साथ जुल्म किया गया, उसने अपनी पूरी कहानी पब्लिक के सामने रख दी है। अमेरिका की धरती पर हिंदुस्तान के एक बेटे को, वो भी एक पत्रकार को, और वो भी भारतीय संविधान की रक्षा के लिए काम करने वाले पत्रकार को कमरे में बंद कर करके उनके साथ जो व्यवहार हुआ है, क्या ये लोकतंत्र को, संविधान की मर्यादाओं को उजागर करने वाले विषय है? क्या अमेरिका की धरती पर भारत के पत्रकार की पिटाई करके क्या भारत की प्रतिष्ठा बढ़ा रहे हो? आपके मुंह में संविधान शब्द शोभा नहीं देता है। यह जो घटना घटा है, ये कोई सामान्य घटना नहीं है। और आप कल्पना कीजिए कि अगर यह सवाल रोहित शर्मा ने सैम पित्रोदा के बजाय सीधे राहुल गांधी से अगर पूछ लिया होता तो संभवतः रोहित शर्मा अमेरिका से भारत वापस नहीं आ पाते। कांग्रेसी गुंडे
रोहित शर्मा का हत्या कर देते अमेरिका में ही, क्योंकि राहुल गांधी के नौकर की इतनी हैसियत जिसका है सैम पित्रोदा का, अगर उससे यह सवाल पूछ लिया गया तो रोहित शर्मा को मारपीट किया गया, उनका मोबाइल छीन लिया गया, उनके मोबाइल से सारा इंटरव्यू डिलीट कर दिया गया। अगर राहुल गांधी से सवाल होता तो क्या होता आप कल्पना कर सकते हैं। लेकिन उससे भी ज्यादा शर्मनाक यह है कि वही सैम पित्रोदा, जब उनसे इस घटना के बारे में पूछा गया, और पूछ कौन रहा है, इंडिया टुडे में बैठा हुआ कांग्रेस पार्टी का सबसे बड़ा दलाल राजदीप सरदेसाई, जब उसने उससे पूछा तो सैम पित्रोदा बड़े ही बेशर्मी से कह रहा है कि मुझे इस घटना की कोई जानकारी नहीं है। जबकि रोहित शर्मा कह रहा है कि जब कांग्रेसी गुंडे इनको घेर लिया, इनका मोबाइल छीन लिया, इनको पकड़ के कमरे में ले जाने लगा, तब उस समय सैम पित्रोदा वहां से उठकर चला गया। घटना घटा तो सैम पित्रोदा वहां पे था जब घटना की शुरुआत हुई। तो घटना शुरू होते ही सैम पित्रोदा तेजी से वहां से निकल गया। वो सैम पित्रोदा कह रहा है कि मुझे इस घटना की कोई जानकारी नहीं है, मुझे तो पता भी नहीं है, और अगर ऐसा कोई घटना हुआ है तो पहले रोहित शर्मा को मुझसे बात करना चाहिए था, वो पब्लिक में कैसे चला गया। यानी कि अभी भी सैम पित्रोदा को ऐसा लग रहा है कि अगर कांग्रेसी कार्यकर्ताओं ने उसको पीटा तो पहले वो मुझसे बात करता, जैसे कि रोहित शर्मा पत्रकार नहीं कांग्रेस पार्टी का गुलाम है। अच्छा, ऐसा नहीं है कि राहुल गांधी और कांग्रेस पार्टी ने पहली बार पत्रकारों के साथ ऐसा किया हो या उनके समर्थकों ने। आप याद कीजिए, रायबरेली में भारत जोड़ो न्याय यात्रा के समय जब राहुल गांधी का यात्रा चल रहा था, उस यात्रा में भी राहुल गांधी ने सिर्फ एक पत्रकार को इसलिए अपने समर्थकों से पिटवा दिया कि उस पत्रकार ने राहुल गांधी से सिर्फ इतना सवाल पूछ लिया था कि आपके इस यात्रा में, आपके इस रोड शो में अखिलेश यादव शामिल नहीं हुए क्या? आपका और समाजवादी पार्टी का गठबंधन टूट गया? इस सवाल पर राहुल गांधी ने उस पत्रकार से, जो पूरी तरीके से कांग्रेसी गुंडों के भीड़ के बीच में घिरा हुआ था, उससे उनका नाम पूछना शुरू कर दिया। जब वो अपना नाम बता दिया तो उसके मालिक का नाम, उसका जाति, उसका धर्म, सब चीज पूछना शुरू कर दिया, और पूछते पूछते अपने कांग्रेसी गुंडों ने उस पत्रकार को पीट दिया। उसका ही वीडियो तेजी से वायरल हुआ था सोशल मीडिया पे। मीडिया के आप, नाम क्या आपका? हाँ, आप शिव प्रसाद जी हैं। आपके मालिक का क्या नाम है? आपके मालिक का क्या नाम है? क्या नाम है? नाम बताओ, नाम बताओ। ओए मारो मत यार, मारो मत उसको, मारना नहीं है, मारना नहीं है। नाम बताओ उसका। वो ओबीसी है? नहीं। वो दलित है? नहीं। इसी तरीके से एक घटना और आपको याद होगा, राहुल गांधी का एक प्रेस कॉन्फ्रेंस हो रहा था। उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में कांग्रेस पार्टी कवर करने वाली एक पत्रकार, महिला पत्रकार थी, मौसमी सिंह नाम है उनका। उन्होंने राहुल गांधी से एक सवाल पूछ लिया था। उस पत्रकार को भी राहुल गांधी ने कह दिया था कि यह सवाल पूछने से पहले तुम बीजेपी का बैच लगा कर आओ। वक्त वक्त पे जब भी इनको मौका मिलता है, पहले तो ये सिर्फ जलील करते थे, पत्रकारों को नीचा दिखाने का काम करते थे, उनका हौसला तोड़ते थे। लेकिन अब उससे एक कदम आगे जाकर, चाहे इंडिया हो या अमेरिका हो या कोई भी जगह हो, जहां भी राहुल गांधी और उनके समर्थकों को मौका मिलता है, और जब ऐसा लगता है कि कोई भी पत्रकार राहुल गांधी से कुछ ऐसा सवाल पूछ रहा हो या पूछने का प्रयास कर रहा हो जिसका पहले से राहुल गांधी को जानकारी नहीं हो, तो फिर उस पत्रकार का जान बच जाए, ये बड़ी बात है। वो अगर बगैर पीटे आ जाए तो ये बहुत बड़ी बात है। और यह स्थिति बहुत ही भयावह है। जिस तरीके से अपने राजनीतिक हार से हताश होकर राहुल गांधी और कांग्रेस पार्टी अब सीधे सीधे पत्रकारों को, मीडिया संस्थानों को निशाना बनाने लगा है, यह एक खतरनाक स्वरूप है कांग्रेस पार्टी का और राहुल गांधी का। कांग्रेस पार्टी और राहुल गांधी एक तरीके से स्पष्ट करना चाहता है कि उनसे कोई भी वह सवाल नहीं पूछ सकता है जिसका पहले से अनुमति नहीं लिया गया हो, जिसका जानकारी पहले से नहीं दिया गया हो। और ऐसे नेता के लिए उनके समर्थक, उनके बीच लोग कहता है कि यह जननायक है। और ये कैसा जननायक है? जिस जननायक से अगर कोई जनता का सवाल पूछ ले तो वह जननायक अपने गुंडों से उस पत्रकार को पिटवा देता है, पत्रकार को दूसरे पार्टी का एजेंट बता देता है। क्या ऐसा जननायक होता है? दरअसल यह जननायक का लक्षण नहीं है। राहुल गांधी अपने ऐसे करतूतों के माध्यम से अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति बराक ओबामा के उस विचार को स्थापित कर रहा है
जिसमें उन्होंने कहा था कि राहुल गांधी एक ऐसा छात्र है जो चाहता तो है वो किसी भी विषय पर सामने वाले को इंप्रेस कर ले, लेकिन उसको किसी विषय की जानकारी नहीं है। चाहे सवाल मौसमी सिंह का रहा हो या सवाल शिव प्रसाद यादव का रहा हो या फिर रोहित शर्मा का, इसमें से कोई भी ऐसा सवाल नहीं था जिसका जवाब नहीं दिया जा सकता था। लेकिन क्योंकि इन सवालों का पहले राहुल गांधी को ये सवाल पूछने से पहले लोग राहुल गांधी से अनुमति नहीं लिया था, बगैर उनके अनुमति के इन्होंने वो सवाल पूछ लिया। इसलिए एक को तो बेइज्जती कर दिया, एक महिला पत्रकार का तो बेइज्जती कर दिया और 2 पत्रकारों को पिटवा दिया अपने गुंडों से। और ये लोग देश और देश को, जनता को कहता है कि मैं संविधान बचाऊंगा, मैं लोकतंत्र बचाऊंगा। संविधान और लोकतंत्र गांधी नेहरू परिवार के हाथों में कितना मजबूत रहा है, कितना सुरक्षित रहा है, इसका लंबा इतिहास है। गांधी नेहरू परिवार का चाहे कोई भी नेता रहा हो, आप उनका कार्यकाल देख लीजिएगा, उनका कुकर्म देख लीजिएगा, कर्म देख लीजिएगा, आपको समझ में आ जाएगा कि ये लोग कितने बड़े संविधान और लोकतंत्र का हितैषी है। और वही काम अब राहुल गांधी कर रहा है। देखिए आगे और क्या सब होता है। लेकिन जिस तरीके का यह मुद्दा बनना चाहिए था पत्रकारों का पिटाई वाला, वैसा यह मुद्दा बन नहीं पाया। इस पर जिस तरीके से चर्चा होना चाहिए था वह चर्चा नहीं हो पाया है। तो अभी के लिए इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। नमस्कार।